नमस्कार। सासाराम के तकिया मोहल्ले से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां पर मैं अभी मौजूद हूं वहां पर स्थित एक मकान में एक प्रेमी के द्वारा अपने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद स्वयं गोली मारकर हत्या कर ली गई है। जो मामला सामने आया है इसी मकान से जुड़ा हुआ है और इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। अभी शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए ले जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है उस घटना ने पूरे सासाराम शहर को एक तरह से दहला दिया है, सबको सोचने पर विवश कर दिया है। इस घटना के बारे में एसपी रोशन कुमार के द्वारा क्या कुछ बताया गया, पहले उसे सुनिए, इसके बाद में मैं बताऊंगा कि इस घटना के पीछे की कहानी क्या है। तकिया मोहल्ले में डबल मर्डर का मामला सामने आया है सर, क्या मामला है? देखिए, अभी तक से जो चीज़ें स्पष्ट हुई हैं उसमें ये बात निकल कर सामने आई कि जो एक कमरे से 2 शव बरामद हुए हैं, एक मृतक है और मृतिका है, दोनों नाबालिग हैं, इसलिए इसमें अधिक संवेदनशीलता की ज़रूरत है। अभी तक ये स्पष्ट हो पाया कि दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और दोनों इंटर का एग्ज़ाम देने वाले थे। इससे पहले इसी गली में आगे जो कॉर्नर पे एक मकान है, उस मकान में दोनों साथ रहते थे, अगल बगल के कमरे में। और जो मृतिका है उसके साथ उसका मामा, जो रिश्ते में मामा लगता है, और सगा भाई, वो लोग साथ में अभी रह रहे थे। आज घटना के समय जो उनका सगा भाई है वो दूसरे कमरे में था, जो उनके दूर के रिश्तेदार उनके कमरे में, और जो मामा है वो बाहर किसी काम से गया हुआ था। जब भाई ने इनके इंतजार करने के बाद दरवाज़ा नहीं खुला, तब उसके द्वारा दरवाज़ा पीटने पर दरवाज़ा नहीं खुलने के बाद दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखा तो ये नज़ारा पाया कि दोनों मृत पड़े थे। जो मृतिका है वो और जो मृतक है दोनों इससे पहले जिस मकान में साथ रहते थे वहाँ कुछ विवाद होने पर इनके द्वारा मकान मालिक को शिकायत की गई थी। उसके बाद मकान मालिक द्वारा दोनों के परिजनों को बुलाकर ऐसी विवाद होने की बात के बारे में बताया गया था, जिसके बाद उनके द्वारा वो मकान 3 महीने पहले लगभग खाली करके यहाँ शिफ्ट हो गए थे। इसलिए आज उसके बाद ये घटना सामने आई। उसके बाद जो लड़का है उसके कमरे की तरफ से ली जाने पर एक नोटबुक बरामद हुआ है, जिसमें 2 लाइन का एक सुसाइड नोट जैसा प्रतीत हो रहा है वो लिखा गया, जिसकी जांच हम लोग एफएसएल से करवाएंगे कि हैंडराइटिंग किसकी है और क्या उसमें, और बाकी आगे के अनुसंधान में स्पष्ट हो पाएगा कि दोनों किस कारण से। जैसा कि एसपी रोशन कुमार के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले तक दोनों एक ही रूम, एक ही मकान के नीचे रहा करते थे। दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ, जिस विवाद के बाद मकान मालिक के द्वारा परिजनों को बुलाकर समझाया गया। समझाने बुझाने के क्रम में कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हुई, जिसके बाद दोनों अलग रहने लगे। लड़का कहीं अन्य जगह शिफ्ट कर गया, लड़की इस रूम में आकर रहने लगी, और इसी क्रम में आज प्रेमी है यहाँ पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है, दरवाजे को बंद कर देता है, पहले लड़की को गोली मारता है, इसके बाद स्वयं गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। सोचिए कि किस तरह से ये घटना सामने आई है, और इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरह से कोई बच्ची कहीं पर सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर पाएगी। कारण कि जिस बच्ची की हत्या की गई है वो उस बच्ची की 2 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाले थे। वो साइंस की विद्यार्थी थी, 12वीं की छात्रा थी, और उसके द्वारा तैयारी की जा रही थी। किस तरह से पिता के द्वारा विलाप करके तमाम घटनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। किस तरह से पिता के द्वारा बताया जा रहा है कि बेटी से किस तरह की उम्मीदें थीं, अब वो उम्मीदें टूट चुकी हैं। पिता के द्वारा क्या कुछ बताया गया उसके बारे में भी सुनिए। कौन है जो अभी जिसकी मौत हुई है, कौन है आपकी? लड़की है सविता कुमारी। कब से पढ़ रहे थे यहाँ पर? साल भर से हुई। साल भर से? हाँ, साल भर के पढ़ाई हो गई, परीक्षा रहे इसी के। कब से? अब खत्म हुई ना पढ़ाई, कल परीक्षा न दिया। अच्छा, तो हाँ, आज बात हुई थी आपसे? हाँ, आज बात भइल। पापा पैसा दिए, डाल दो मोबाइल में, कल से परसों दिन परीक्षा बा। हम कहले कि बेटी हम डाल दे जाए घरे तो। अच्छा, कहले बेटा डाल दे, हम जा पढ़, तो रोज पढ़े के होती बड़ी जाएगी सर। अच्छा, पहले से कुछ बच्ची बताती थी कि हमको कोई परेशान कर रहा है? ना, एक जगह भाई बहन लड़का फैका सब बावन है में, और बावन 2-4 जना है, सब जना रह। कौन कौन रहता है? लड़की के साथ कौन कौन? भाई भी रहते थे? भाई अनुज, अच्छा, मामा हुकर, पिंकू, हाँ, साथे रहलन जा 3 जना, लड़की और 3 जना साथे। और के जन कैसे आके गोली मर लेबा, का कइले बा कि सेट कइले बड़ा सने में, का कइले बड़ा सर कोई था पता नहीं कि भैया। हमार लड़की बहुत पढ़े लिखे में बड़ा तेज रही, बाकी अब हम क्या मांग करेंगे प्रशासन से? क्या मांग करेंगे आप? अरे भैया, अरे क्या करे बा। पिता के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि बेटी को बहुत अरमान लेकर मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा था। दोपहर में बेटी हमसे बात की, बेटी के द्वारा बोला गया कि पापा हमें पैसा भेजिए, चूँकि पैसे की ज़रूरत है, एग्ज़ाम सामने आ चुके हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसी को लेकर पैसे की ज़रूरत है, और पैसे की मांग
बेटी के द्वारा आज पिता से की गई थी। बाकायदा बताया गया था कि पैसे से क्या कुछ खरीदना है, चूँकि एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले कुछ तैयारी करना चाह रही थी और तैयारी के क्रम में ये घटना सामने आई और इस घटना के बाद पिता के अरमान पर एक तरह से पानी फिर गया। पिता चिल्ला कर कह रहे हैं कि बेटी पढ़ने में बहुत तेज थी, उसको लेकर कई सपने सजोए गए थे, लेकिन वो सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। बताया जा रहा है कि करहगर थाना के कल्याणपुर की रहने वाली लड़की इसी में रहकर पढ़ाई किया करती थी। जिस तरह से उसके द्वारा तैयारी की जाती थी, कुछ परिजन भी साथ में रहा करते थे, भाई भी इसमें रहा करता था, लेकिन जिस युवक के द्वारा यहाँ पर आकर इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसके द्वारा पूरी तरह से रेकी की गई कि कौन यहाँ पर है, कौन नहीं है, परिजन है या नहीं है। जब उसे पता चल गया कि यहाँ पर कोई परिजन नहीं है, इसके बाद सीधे तौर पर वो लड़की के कक्ष में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद क्या कुछ होती है, उसके बाद सीधे तौर पर गोली चला दी जाती है और गोली चलाने के बाद जब उसे लगता है कि इसकी मौत हो गई, उसके बाद अपने ही पिस्टल से उसके द्वारा गोली मार ली जाती है और गोली मारने के बाद उसके द्वारा भी अपनी ई लीला समाप्त कर ली जाती है।